प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित फोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आप श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के कछु भावन को श्रवण कर रहे हैं। आज श्री बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पद के ही कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है, भोर ही करसों कर जोरें अंग अंग मोरें, आलस लेत जब भाई। स्वामी जी की जो रसरीति है, वह रसरीति के यदि आपके समझ में सूत्र आए गए, तब आप ये समझ लियो कि हम या रस रीति के अधिकारी है गए हैं। ये रस रीति हमारी समझ में आ गई है। स्वामी जी की रस की पढ़ाई न्यारी है, और या न्यारी रस की पढ़ाई के पढ़ावे बारे रसिक जन भी न्यारे ही हैं। पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। नवधा भक्ति के, दसधा भक्ति के, रास पंचाध्यायी के, और भैया इनते पहले वेद शास्त्र उपनिषदन के 14 विद्यान के पढ़ावे बारे बहुत आपको मिल जाएंगे। पर भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत रसिक बिहार दिखा दें
हमारी मति को या नित्य विहार के रंग में रंग दें। ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं वे तो भैया बहुत ही उनको मिलना कठिन है। उनको यदि मिलन भी है जाए तो उनको समझना कठिन है, क्योंकि ये जो समझ है, ये जो नेत्र हैं, ये ऊपरी आवरण में ही अटके रह जाए हैं। तो यहाँ या रस रीति के गहरे भावन को समझावे बारे रसिक अनन्य जन श्री भगवत रसिक जी एक कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि सेवत स्वार्थ विषय सुख पोषत देखे देह। कितने लोग साधु को स्वांग बना के, साधु को भेष धर के या देह को पोषण कर रहे हैं, परिवार को पालन कर रहे हैं और स्वामी जी की रस रीति के अधिकारी अपने को मान रहे हैं। तो सेवत स्वार्थ विषय सुख, बड़े ही स्वार्थ से भरे भये हैं और विषय में लीन हैं। पोषत देखे देव, दुर्लभ बिरले जगत में जिनके नवधाने। भागवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया वे जन दुर्लभ हैं जो रात दिन जिनके हृदय रूपी घर में नवधा भक्ति से संबंधित ही क्रियाकलाप होते रहे हमें हैं। अपने मन को भजन में, पाठ में, पूजा में, सेवा में जिनने ढाल रखो है, ऐसे जन दुर्लभ हैं। दुर्लभ बिरले जगत में जिनके नवधाने। नवधा भक्ति ते स्नेह करवे भी बारे भैया बहुत दुर्लभ हैं। फिर आप समझा रहे हैं जिनके नवधाने गेह धन दारा नाही। ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल है। जिनके नवधाने, जो रात दिन भक्ति के रंग में ही रंगे भये हैं। जिनके नवधाने गेह, जिनको गेह कहे, घर ते कोई रिश्ता नहीं है, घर ते कोई संबंध नहीं है, घर वारेन को कोई उन्हें दिमाग में चिंता फिकर टेंशन नहीं है। जिनके नवधाने गेह धन दारा नाही, जिनको स्त्री ते और धन ते कोई संबंध नहीं है। जिनके नवधाने गेह धन दारा नाही। ऐसे जो जन हैं जिनको आप परम विरक्त भी कह सके हैं, जिनको आप परम बैरागी भी कह सके हैं। विरक्त कौनते कहें भैया? विरक्त वाते कहें जिनको रक्त ते कोई संबंध नहीं है, जिनको परिवार ते कोई संबंध नहीं है, जिनके दिमाग में यदि कोई परिवार है, यदि कोई जाति है, यदि कोई संबंध है तो कहा है श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल भई छाती। जिन्हें श्री हरिदास नाम को ही बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास नाम में ही रंगी रही आवे है, ऐसे जो जन हैं उनके काजे आप कह रहे हैं वे ही हमारी जाति के हैं, वे ही हमारे परिवार के हैं। तभी तो श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं आए मिलो परिवार आपने। हमारा परिवार कौन सा है? हमारा परिवार तो भैया स्वामी जी महाराज के जो भजन करवे वाले हैं,
स्वामी जी महाराज को जो लाड़ लड़ावे वाले हैं, स्वामी जी महाराज में जिनके तन मन प्राण रंगे भये हैं, वे ही भैया हमारे परिवार के माने जाए हैं। और जो बैरागी को भेष धारण करके जो विरक्त अपने को मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम स्वामी जी महाराज की रस रीति को अच्छे ढंग से समझ गए हैं, ऐसे जो जन हैं उनसे सावधान रहने के काजे आप कह रहे हैं कि जिनके भैया जिनके नवधा नेह गेह धन दारा नाही, जिनके संबंध ना तो पत्नी ते हैं और ना ही परिवार ते जिनको स्नेह है, और ना ही उनको घर से कोई संबंध है, ना ही जोग ज्ञान वैराग भक्ति प्रेमा उर्माही, और जिनके हृदय में प्रेमा भक्ति समाई हुई है, जिनके हृदय या महाप्रेम रस्ते भरे भये हैं, सने भये हैं, ऐसे जो जन हैं वे परम विरक्त कहलामे भैया। आज तो जो चाहे वही विरक्त हैं। फिर आप आगे समझा रहे हैं भगवत रसिक जी कि मिल ही न मर्मी जुगल ढूंढ। बोले भैया ऐसे परम बैरागी, ऐसे श्री हरिदास चरण के रागी, प्रिया प्रीतम रस केल के अनुरागी ढूंढे ते नहीं मिले हैं। मिले ही न मर्मी, उनते ही आप धर्म के धर्मी कह रहे हैं और उनते ही भैया मर्मी कह रहे हैं। मिले ही न मर्मी जुगल ढूंढी, जो केवल जुगल को प्रिया प्रीतम को ढूंढवे के काजे ही निकले हैं, अर्थात प्रिया प्रीतम पे मिलनो ही चाहे हैं, अर्थात उनके रंग में रंगवे के काजे ही आप विकल हैं, ऐसे जन नहीं मिले हैं। खाली एक कागा कोयल हंस बग गोबरेला मधुपान, भगवत बरन समान दो पर इनकी क्रिया पृथक पहचान। यहाँ एक दूसरा दृष्टांत याद आए गयो है भगवत रसिक जी को। कौआ और कोयल एक जैसे लगे हैं, हंस और बगला भी भैया एक जैसे ही लगे हैं, और ये गुबरैला जो गोबर को कीड़ा है वो गुबरैला, और भैया ये भौरा भी एक जैसे लगे हम, पर भौरा कभी गोबर पे नहीं बैठेगो, और कौआ कबो मीठो नहीं बोलेगो, और भैया हंस कभी मछली नहीं खाएंगे। तो कागा कोयल हंस बगु गुबरीला मधुपान, भगवत बरन समान दो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया ये दोनों एक ही वर्ण के से दिखाई दे हैं, पर इनकी क्रिया पृथक पहचान। पर इनकी जो क्रिया है वो भैया बिल्कुल ही पृथक माने अलग है। ऐसी रहनी ते रहवे वाले जो लोग हैं कि ऊपर कछु हैं और भीतर कछु हैं, ऊपर परम विरक्तन को स्वरूप आप दर्शाए के बैठे हैं और भीतर परिवार को पाल पोस रहे हैं, ऐसे जनन के काजे आप कह रहे हैं कि इन्हें पहचानो, क्रिया पृथक पहचान। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है या की जो गहराई है भैया, या के जो भाव हैं ये बड़े ही अटपटे हैं, अटपटे वापिक हैं जो भैया समझ में नहीं आमे हैं। तो
यहाँ हर पद को भाव, यहाँ के सूत्र, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ स्वामी जी की शरण जिनने ग्रहण कर राखी है, और वो भी मन क्रम बचनते, जिनकी नित्य सिद्धा अवस्था है गई है, जिनके तन मन प्राण स्वामी जी में ही रंगे भये हैं, जिनके पवित्र जीवन है, और रात दिन जिनको केवल स्वामी जी की वाणी को, स्वामी जी की रस रीति को ही नशा चढ़ आवे है, बे भैया इन पदन के भावन को कछु आपको दर्शा सके हैं। तो यहाँ आप कह रहे भोर ही कर सो कर जोरे। आपकी समझ में ये तो आए गए होगा कि स्वामी जी के घर में भोर माने सवेरो, सवेरो माने प्रातःकाल, कायतिक हैं। यहाँ ये ललिता हरिदासी ने, बिहारीदासी ने बिहार में विवश देख के इनको सुरझा दिया है। सुरझानो ही हमारे यहाँ भोर कहे हैं, तो भोर ही कर सो कर जोरे। फिर या ललिता हरिदासी ने ऐसी रचना रची है कि फिर ये आपस में दोनों परस्पर में इनने अपनी बाहन में बाह कस राखी है। अंग अंग मोरे, और अंग अंग मोरे अर्थात मोरबे को भाव यहाँ ये है कि लट्टी लेत परस न देते अपनो अंग अति नव नागिरी, कोक कुशल किशोर बर बस किए कुंवर अचागिरी। अंग अंग मोरे, मोरनो नाम मुड़ जानो, घूम जानो। प्रियतम प्रियाजी के जिन अंगन को अपने में समाहित करना चाहें, मिलाना चाहें, तो प्रियाजी दाव न पावत भरन को बहुरो प्यारी छिरक की हंसी जात। छिरकवे को भाव ये पद तो होरी में गायो जाए भैया। छिरकवे को मतलब नेत्रंते कटाक्ष करना। तो बहुरो प्यारी छिरक की हंस जात। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं अंग अति नव नागिरी, कोक कुशल किशोर बर बस किए कुंवर अचागिरी। तो यहाँ भोर ही करसों कर जोरें। भोर को भाव आपकी समझ में आ गए होगा। ये सुरतांत को पद है। बिहार को जैसे ही और विवश देखो या बिहारीदासी ने इनको मन, तो तत्काल इनके श्रम को निवारण करके पुनः इनको ऐसी स्फूर्ति ते, ऐसी उमंग और तरंगन ते भर दियो कि ये फिर बाहन में बाह डार के और ये अंगन में समाहित रहना चाह रहे हैं। करसों कर जो रहे हैं, अंग अंग मोरें। फिर आप कह रहे हैं आलस लेत जंभाई। ये जो आलस है, याई को दूसरा नाम अंगड़ाई है। अंगड़ाई कौन सी है? ये जोबन की अंगड़ाई है। और प्रियतम प्रियाजी की अंगड़ाई को देख के, प्रियाजी की अंगड़ाई की जबाई को देख के महाराज उन पे फिर रहो नहीं जाए हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि पिए के अंक निशंक स्वामिनी ने प्रीतम की व्यवस्था को समझ लिया और समझ के अपने अंक में प्रीतम को कस लियो।
और प्रीतम भी प्रिया जी की उदारता को समझ के निशंक है गए। कोई मन में अब काऊ भी प्रकार की उथल पुथल नहीं है। निशंक सवै निशी, निशी माने बिहार ते कहें। फिर इनने बिहार में और प्रिया जी प्रीतम को, प्रीतम प्रिया को या प्रकार ते सुख दे रहे हैं। ए पुजवत वे निजवत यह रस अचय अचय न अघाई। फिर बोले हुलसी 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 अर्थात अत्यंत प्रसन्नता ते भरे प्रिया जी बिलसा रही हैं और प्रीतम बिलस रहे हैं। आनंद में दोनों ये मगन हैं। उनीदी ये उठ आई, उनीदिए उठ आई को, उनीदी अर्थात नींद पूरी नहीं भई है, जाको एक मोटो भाव उनीदे हैं। जैसे कहना भैया अभी नींद पूरी ना भई, अर्थात इनकी चाह पूरी नहीं भई, इनकी इच्छा पूरी नहीं भई, इनकी रुचि पूरी नहीं भई। इनकी रुचि, इनकी इच्छा, इनकी चाह आज तक ना तो पूरी भई है और ना ही पूरी है सके है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो, ये सुख सागर की रेल। तो ये आनंद में उनीदिए, ये आनंद में मगन कबो कबो ऐसो होवे है भैया कि प्रीतम की शिथिलता को ये सहचरी समझ के और इन्हें सुलझावे। अब तक कबहू प्रिया जी की शिथिलता को देख के, प्रिया जी की व्यवस्था को देख के ये सहचरी सुलझावे। तो यहाँ प्रीतम ते प्रिया जी ये कह रही हैं कि प्रीतम मोको और बिलसो और बिलसो और बिलसो। तो उनीदी को कहा भाव है, अभी नेत्रन में मानो नींद भरी भई है, अर्थात हृदय में चाह अभी भरी भई है। उनीदिए उठी, उठवे को कहा भाव है। उठवे को भाव यहाँ सुलझावेते है। उठ धाई, यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रीतम की व्यवस्था को देख के और तुरंत उठ के इनको कितने ऐसे शब्द हैं। चंदन चौंप ते घिसिलाई, परसत विवश भय भरी लोचन निरख न सकत अघाई। कहत भले जो भले बर भामिनी भुज भरी भवन बसाई। अब ये दास किशोर प्रकाश परस्पर फूली अंग नमाई। चंदन बंदन की तन शोभा, मानहु निश नक्षत्र प्रगटे घन विमल बसन बिच ओभा। कर श्रृंगार सहचरी ले आई। अब ये सहचरी कहाँ लेके आई? कर श्रृंगार इन दोनों के आंगन में अंग या प्रकार ते अरुझे भये है, जो इनने आज बिहार को श्रृंगार कर्यो हो। कर श्रृंगार और इनकी व्यवस्था को या बिहारी दासी ने समझो। कर श्रृंगार, ये श्रृंगार करे भये है, अर्थात अंगन में अंग समाये भये है। कर श्रृंगार सहचरी ले आई। सहचरी ऐसी स्थिति में ही ये सहचरी सुलझावे है।
जैसो कि आप नागरीदास जी की लाइन ते समझो कि अंग राग अनुराग रंगे। आंगन में या प्रकार को राग है, या प्रकार को भाव है कि इनको अनुराग कम है ही ना रहे हो। अंग राग अनुराग रंगे। अब आप समझो इनके अंग ऐसे अनुरागन पे रंगे भये हैं कि कोई पीछे को हटवे को तैयार ही नहीं है। रंगे दो सुरत विवश जब जाने रे, तब श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर्वाने रे। अब यहाँ समझो, दो सकत न विवश बसन संभारे, श्री बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। श्रमय निवारत कर धरे कबहू लामे तीर। ऐसी स्थिति में अरुझे बहन को तन मन अरुझ न सूरज ही, अरुझते ही चले जा रहे हैं, सूरज भी की चाहना ही नहीं है। तन मन अरुझ न सूरज ही, दो मगन मदन मन मोद। इनको मोद, इनकी उमंग चाह रुचि तरंग भैया, तभी तो ये बिहार सर्वोपरि है। तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। अब यह दौड़वे को कहा भाव है, तत्काल ये हरिदासी, ये बिहारिन दासी वहाँ प्रकट है क्या, और इनके श्रम को निवारण करे है। और कौन से भावंते आप समझोगे भैया? अति श्रम शिथिल भय दो जन ते छिन सखी संभारी, बिहारिन दास दरस, बिहारिन दास दरस कर सुख निध धन्य पहलु पल घारी, होरी रस रंगारी। तो ऐसी स्थिति में तभी तो स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, आज की वाणी की प्यारे तेरी प्यारी जो तुम्हारी बरनी न जाए छवि, इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता जैसे सित असित बैनी रही भुवंगम जो दबी। या प्रकार ते अर्ज हैं रोम रोमन अरुझी, सकत नैक ना सूरजी। सूरज नो तो चाहे ही ना। तो बाद समय इनकी व्यवस्था को, क्योंकि सहचरी तो जैसे सूर्य की किरण सूर्य के संग रही आवे, सूर्य की हर गतिविधि व किरण की दृष्टि में है। जो कुछ होत विहार में उदय होत जी आन, जैसे अनुभव मोह को मोरन सो पहचान। तो ये ललिता हरिदासी, ये बिहारिन दासी कर श्रृंगार को कहा भाव है। ये श्रृंगार जो इनने किया है, कौन सो श्रृंगार किया है? बिहार को जो श्रृंगार किया है, अंगन को जो श्रृंगार किया है, रोमन को जो श्रृंगार किया है। तो कर श्रृंगार ऐसे ही श्रृंगार ते श्रृंगारे भय सहचरी ले आई, कबहू लावे तीर। तभी तो स्वामी जी की उपासना दंपति दंपति के सुख में सुखी, अप सुख गंध नलेश, किशोर दास या भाव को अति सूक्ष्म रसुदेश। तभी तो ये ललिता हरिदासी की गाथा को ये गा गा के नहीं थके, क्योंकि ये ललिता हरिदासी तो केवल इनके सुखते ही अपने प्राणन को पोष है। अपने सुख की गंध तक नहीं है, और या सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश के, अति सूक्ष्म रस देश के ये श्री हरिदास नरेश। वारस देश के स्वामी जी राजा हैं भैया। वारस देश के स्वामी जी दाता हैं। या रस के दाता श्री स्वामी, रसिके अनन्य शिरोमणि नामी। तो करी श्रृंगार सहचरी ले आई,
ऐसे बिहार ते रंगे भय अरुझे भय एक दूसरे में समाहित भय को ये सहचरी लेके आई, अर्थात सुरझाए। भीजे बसन निवार, निवार को कहा भाव है महाराज बा को निवारण कर लो। तो यहाँ करी श्रृंगार सहचरी ले आई। मुख देखन के लोभा और वास्तव में ये बिहारी दासी जो निहार रही है, नेत्रन को लोभ बढ़तो चलो जा रहे है। बिहारी दास स्वामिनी मुख निरखत काम विवश चित्त चोभा। फिर ये दोनों जुगल बिहारी दासी ने काम के वशीभूत कर दिए। एक दूसरे को जो चित्त है प्रिया को प्रीतम में और प्रीतम को प्रिया में चित्त चुवाए दियो, अर्थात एक दूसरे के चित्त में वो उमंग, वो चाह, वो तरंग, वो रुचि, वो भाव उदय किए हैं। तो चित्त चोभा, चोभा को माने चाह भीतर चुभ रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ ये कह रहे हैं आनंद में उन्नीदिए, उन्नीदिए को कहा भाव है अभी महाराज चाह इनके मिलत मिलत मिलबो चाहे, मिले मिलन को चाह। जहाँ ये चाव मिलवे को कबो घटे ही ना। तो आनंद में उन्नीदिए अर्थात ये अरुझे भय है। अब आपको कैसे समझोगे, आप कौन समझावेगा, आप बताओ। स्वामी जी कृपा करें तभी तो समझ में आवेगी ये बात, नहीं तो तभी तो ये काऊ के हाथ नहीं लगो। जा पथ को पथ लेत महामुनि मुदत लेन गहे नित ना को, जा पथ को पछताते वेद लहे नहीं भेद रहे जग जाको। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा वर्णी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। बिहारी दास बिहार को उदय करण हरिदास, रसकन की तो बोले साखी भक्त को भर सके भैया, रसिकन के मन त्रास। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरिदास, इन बिन को उपदेश तो इष्ट अनन्य उपास, त्रास सुनी हो तो सबन मनी। स्वामी जी महाराज की रस रीति के भावन को सुन के सबन के मन में त्रासदी आ जाए, प्रलय आ जाए भैया, भूकंप आ जाए, ऐसा कैसा रस है। तभी तो याते राज रस कहें, तभी तो याते सार रस कहें, तभी तो याते सारा तिसार बिहार रस कहें भैया। या कि विशेषण को तो चिंतन करके देखो, ये सब रसकन को कियो है निदान रस है, फैसलो कियो है रस है, यह रस रसकन कियो है निदान। यह रस रसकन को रस सार, या यह रस रूप है विशद बिहार। पर ये मिलेगा उन्हीं को भैया जो स्वामी जी महाराज को मन क्रम वचन ते लड़ामेंगे, गामेंगे, दुलरामेंगे। रस री जिन्हें और कछु सुनवो भावो गावो अच्छो नहीं लगे, उनकी ही या संपत्ति पे भैया, उनके ही नाम ये दंपति रूपी संपत्ति है ये। तो यहाँ उन्नीदिए उठ धाई, धाई को मतलब क्या है, कर श्रृंगार सहचरी ले आई। ये सब बेई भाव हैं। उठ आई। फिर आप कह रहे हैं कि अंग राग अनुराग रंगे, एक एक अंग महा अनुराग ते, महा प्रेम ते, ऐसे रंगे भय है।
अंग राग अनुराग रंगे रंगे रही, भवी। प्रीतम ने प्रिया जी के प्रत्येक अंग को चुम्बन किया है, चूम चूम तरवा ही लाए। तो अंग राग अनुराग रही भवी, छवि बरनी नहीं जाई। श्री बिहारी दासी कह रही हैं, ये छवि वर्णन में तो है नहीं सके, वर्णन में तो आ नहीं सके। ये तो नेत्रन की वस्तु है, नेत्रन में ही रह जाए। नेत्रन के जिह्वा नहीं है और जिह्वा के नेत्र नहीं है। छवि बरनी नहीं जाए, अति सुख भरी भरी उमग बिहारिन। आज प्रिया जी श्री बिहारी दासी ते कछु अपने मन की कह रही है। क्या कह रही है? हे मेरी प्राण प्रिय बिहारी दासी सखी, आज मोकू प्रीतम ने नए नए भाव चाव लाड़न ते कैसो लड़ायो है। आज मैं तो को सब बातन को बताऊंगी। तो अति सुख भरी भरी उमगे श्री बिहारी दासी सो कहत, ऐसे हो लाल ने लड़ाई। अरे बिहारी दासी, ये जो मेरो प्रीतम है, ये जो मेरे प्राण प्यारे हैं, ये मोकू इतनो लाड़ करे हैं, इतने लाड़न ते भरे भये हैं। ऐसे ऐसे भावन ते मोकू लड़ा में हैं। रही न सकत निमसहु न्यारे, प्राणपति मेरे ही प्रेम भरेरी। बिहारी दासी ते एक पद में कह रही है कि अरे बिहारी दासी, ये जो मेरे प्राणन के नाथ हैं, ये जो मेरे प्राणन के पति हैं, ये जो मेरे प्रियतम हैं, ये जो मेरो लाल है, एक निमिष मेरे बिगर रह नहीं सके है। रही न सकत निमिषउ न्यारे, ये मेरे प्राणपति मेरे प्रेम भरेरी, मेरे प्रेम ते ऐसे भरे भये हैं। नैन बैन श्रवण सखी, मेरे कुछ कमलंते कबहू तो नेत्रन को लगा मैं, और कबहू उनको पान करे हैं। कबहू मेरे श्रवणन को निहार निहार के चूमे हैं। नैन बैन श्रवण सखीरी, राखें उर पर मैं पिए परख खरेरी। अरे बिहारी दासी, मैंने अपने प्रियतम के प्रेम की परीक्षा भली भांति कर ली है। वो मेरे प्रेम ते इतने ओत प्रोत हैं, मेरे प्रेम ते इतने भरे भये हैं कि वे मेरे प्रेम की तराजू में खरे उतरे हैं। खरे पिए प्रेम खरेरी, खरे कहें वे 16 आना मेरे ही रंग में रंगे भये हैं। या ये लाइन को आप सहेली में भी कह रही हैं, सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रग मगो श्री वृंदावन कोरी चंद। मेरे ही रंग में ये मेरो लाल, ये मेरो बिहारी इतनो रंगो भयो है कि बस मोह बिन नए को न रह सके। चाहे आप ये कह दो, चाहे ये कह दो को रही न सकत निमसउ न्यारे, चाहे आप यूँ कह दो कि हो ही लेत प्रीत परचो अली ये अति प्रेम प्रवीण, पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन।
भैया ये स्वामी जी महाराज की जो वाणी है, ये स्वामी जी की जो रस रीति है, ये तो जैसे कोई अमली को अमल चाहिए, ऐसे इन रसकन को या रस्ते भरी वाणी की चर्चा और कहानी चाहिए। तो यह प्रकार भैया ये बिहारींदास जी महाराज को पद आपके सामने कछु भाव जैसे हृदय में इन्हें दिए,